और एक और देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है मुर्शिदाबाद से। पलायन को लेकर ममता सरकार में मंत्री, उनका बयान सामने आया है। लोग बंगाल के अंदर ही पलायन कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद में सब ठीक ठाक है। फिरहाद हाकिम जो कि ममता सरकार में ही मंत्री हैं, पलायन को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। ऐसा कोई बात नहीं है, यहाँ पर ऐसा कोई परिस्थिति नहीं है। बंगाल से बंगाल में ही जा रहे हैं, तो बंगाल सुरक्षित है बोल के देख जाएगा, सारी जगह जा रहे हैं, सब ठीक है। आज ऐसा क्या घटना जो हुआ निंदनीय है, निंदनीय है। जो भी किया वो निंदनीय किया। इसका पीछे कौन है ये निकालना पुलिस के काम है और निकालेगा, मेरा विश्वास है। मगर ये घटना नहीं चाहिए था ये, क्योंकि ये बंगाल की पवित्र भूमि है। तो देखिए, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के शमशेरगंज में सबसे ज्यादा हिंसा की गतिविधियां देखी जा रही है। धुलियान में जगह जगह लोगों के घरों को निशाना बनाया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, घरों में तोड़फोड़ की गई है, आगजनी की गई है, जिसकी वजह से लोग अपने घरों को छोड़कर मालदा के एक स्कूल कैंप में शरण ले रहे हैं। और पलायन की इसी बात को लेकर विपक्ष मुद्दा बना रहा है और उसी को लेकर बंगाल सरकार के मंत्री यहां अपना तर्क रख रहे थे। इस समय हम मौजूद है मुर्शिदाबाद के धुलियान में और देखिए जिस तरह से सेंट्रल पुलिस यानी सेंट्रल फोर्स के जवान यहां बाकायदा पहुंच चुके हैं। सेंट्रल यहाँ पे देखिए सीआरपीएफ के रैपिड एक्शन फोर्स की मौजूदगी है। देखिए महिला जो इसमें जत्था पहुंचा हुआ है, यानी महिला के जो जवान है बाकायदा पूरे इलाके में गश्त लगा रही है। यहाँ पे जिस तरह से देखिए कि जो धुलियान है सबसे ज्यादा हिंसा हुआ है। यहाँ के लोग डरे समय अपने घरों को छोड़कर राहत शिविर में जाके मालदा में रह रहे हैं। बाकायदा देखे कि यहाँ पे जो रैपिड एक्शन जो यहाँ पे सीआरपीएफ के जवानों की थी, सेंट्रल जो फोर्स है वो पहुंच चुकी है। और किस तरह से देखे कि यहाँ पे जगह जगह पे पूरे इलाके में लोगों के डर ना हो, लोग अपने घरों में आसानी से रह सके, यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। सर क्या कहेंगे, कितनी बटालियन पहुंची हुई है आप लोगों की? नहीं, इसके बारे में मैं नहीं बता सकता हूँ, मेरे सीनियर हैं यहाँ पर, तो वो सर अभी क्या स्थिति है? आप आए हैं सेंट्रल फोर्स की तरफ, सीआरपीएफ की तरफ से आप लोग आए हैं, कैसी स्थिति है? हम पीस और ट्रैंक्विलिटी पीस स्थापित करने के लिए आए हैं। हम सभी को ह्यूमैनिटी की नज़र से देखते हैं और सभी हमारे लिए बराबर हैं, तो हम पीस एस्टेब्लिश करने के लिए यहाँ पर आए। देखिए कि जो यहाँ पे जो सीआरपीएफ के जो यहाँ कमांडेंट है सेंट्रल फोर्स, जो इनके एक्शन के सारे जवान पहुंचे हैं और हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बटालियन है, करीबन जो कंपनियां है ये पहुंची हुई है और सभी जगहों पे गश्त लगा रही है। यानी कह सकते हैं सीआरपीएफ की रैपिड एक्शन फोर्स को उतारा गया है और बाकायदा कोई यहाँ पे घटना न घट सके, पूरा का पूरा देखे किस तरह से जत्था चल रहा है। यहाँ पे जो महिला जो जत्थे में मौजूद है और पूरी तरह से फोर्स यहाँ पे एक्शन में है, यानी कहना कि हमें पीसफुल यहाँ पे शांति स्थापित करना है। मुर्शिदाबाद के सभी इलाकों में जहाँ पे सबसे ज्यादा हिंसा हुआ है वहाँ पे देखे कि सेंट्रल फोर्स, बीएसएफ और रैप के जवान पूरे इलाके में गश्त लगा रहे हैं। यानी धुलियान का जो इलाका है, जैसे हम जिक्र कर रहे थे, यहाँ पे आ पाना बड़ा मुश्किल है, चूंकि सेंट्रल फोर्स है, इतनी सेंट्रल फोर्स है, उसके बावजूद भी हम इस इलाके में घुस पहुंच पाए हैं। न्यूज़ 24 की टीम पहुंची है और बाकायदा उस जगहों पे है। देखिए मेरे पीछे देख सकते हैं, करीबन मेरे आगे देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में जो बाकायदा रैप के जवान हैं, बीएसएफ के जवान हैं, सेंट्रल फोर्स को यहाँ पे उतारा गया है कि पूरे इलाके में किस तरह से तांडव मचा है और वाकई तांडव यहाँ पे कैसे शांत हो, इसको लेकर लगातार यहाँ पे पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से व्यवस्था किया गया है। तो कह सकते हैं कि एक बार फिर से यहाँ पे शमशेरगंज का जो इलाका है धुलियान है और देखिए रैप के जवान के साथ साथ पूरा यहाँ पे यहाँ बम दस्ता निरोधक चल रहा है और वाटर जो कैनन की भी व्यवस्था किया गया है। यानी कोई ऐसी घटना होती है तो वाटर कैनन के द्वारा यहाँ पे भीड़ को जो है उसको हटाया जाए। तो कह सकते हैं कि पूरे इलाके में अभी भी गश्त है, पुलिस लगा रही है, सेंट्रल फोर्स लगा रही है, रैप के जवान लगा रहे हैं, लेकिन एक बार से यहाँ पे अशांति देखी जा रही है और यहाँ के डर के साये में जो भी एक दो लोग रह रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं। कैमरा पर्सन के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 मुर्शिदाबाद। इस समय हम मौजूद हैं मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज के धुलियान में। यानी देखिए जिस तरह से वक्फ बिल को लेकर लगातार हिंसा हो रहा था, हिंसा का सबसे ज्यादा देखे ये भी मार्ट है। यानी ये हम दिखाना चाहेंगे कि जो भी मार्ट है कैसे बाकायदा इसे निशाना बनाया गया। यानी देखिए पूरे शीशे को यहाँ पे तोड़ा गया, इसमें
में जो काउंटर में जो सारे सामान थे, सारे सामानों को भी यहाँ पे जिस तरह से कहा गया है कि लूटपाट हुआ है, सारे सामानों को भी यहाँ से नुकसान पहुंचाया गया, लूटा गया है। और बाकायदा देख सकते हैं कि वी मार्ट का पूरा ये देख सकते हैं कि किस तरह से निशाना बना। पूरा जो सामानें थी उसे तोड़ा गया, वहाँ के काउंटर को भी तोड़ा गया, जो अंदर सामानें थी इस तरह का आरोप लग रहे हैं कि यहाँ से सामानों को भी काफ़ी नुकसान हुआ और सामानें जो भी थी लूटा गया है। तो कह सकते हैं कि ऐसे पूरे इलाके में लूटपाट हुई, दुकानों को तोड़ा गया, घरों को निशाना बनाया गया। तो कह सकते हैं कि एक जगह नहीं, ऐसे हज़ारों जगह पे है। पूरा का पूरा इलाका आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे धुलियान का जो जगह है, पूरा इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। चारों तरफ सिर्फ देखें यहाँ पे पुलिस की गाड़ी हो, बीएसएफ की गाड़ी हो, सेंट्रल फोर्स की 8 कंपनियों को तैनात किया गया है। तो कह सकते हैं कि एक बार फिर से हिंसा न हो, पूरे इलाके में यहाँ पे बीएसएफ के जवान, सेंट्रल फोर्स के जवान गश्त लगा रहे हैं। तो कह सकते हैं कि ऐसे कई दुकानों को लूटा गया, कई घरों में भी तोड़फोड़ किया गया। लोग डरे समय हैं और अपने घरों को छोड़कर राहत शिविर में रह रहे हैं। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 मुर्शिदाबाद।